दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। आई होप अच्छे होंगे। सभी बड़ों को मेरा प्रणाम, सभी छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार है। आज जो वीडियो लेके आई हूँ मैं, वो भी एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। मेरा एक फ्रेंड जिसके नाम है पूजा जिनके नाम है, उन्होंने कमेंट किया कि उनके इनकम है 20,000। वो किस तरह से पूरा अपना घर खर्च उठा के भी सेव कर सकते हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि वो सारे जो भी इनकम होता है, क्योंकि वो सास ससुर लेके वो 5 लोग रहते हैं। उनका एक बेटी है और वो सास ससुर और उनके हस्बैंड, तो 5 लोग हैं। वो किस तरह से अपना पूरा खर्च उठा के भी सेव कर सकते हैं थोड़ा बहुत, तो उसी के बारे में ये वीडियो है। तो चलिए देख लेते हैं। तो पूजा जी ने कमेंट करके मुझे बताया कि उनका 20,000 इनकम है उनके हस्बैंड का, और वो जो रूम में रेंट में रहते हैं हैदराबाद में, जो रूम में रहते हैं 2 BHK रूम, उसको 6,500 उसका रूम रेंट रहता है। और उसका ससुर जी का जो भी पेंशन वगैरह मिलता है, उसमें से उसके सास और ससुर जी का मेडिसिन खर्चा चल जाता है। तो पहले मैं जो जिस तरह से अलग कर लिए 60% अलग कर लिए। पहले 60%, जो कि रूम रेंट थोड़ा ज़्यादा है इसलिए 60% किया, 30% और 10%। 10% मतलब 2,000, 30% मतलब 6,000 और 60% मतलब 12,000। तो पहले 1,500 रुपया, क्योंकि उनके घर में AC है और फ्रिज वगैरह सारे कुछ है, उनको लगता है वो 1,200 रुपया 1,300 रुपया तक इलेक्ट्रिक बिल आता है, तो इसलिए मैंने 1,500 रखा है। इसमें आप AC भी चला सकते हैं, 2 फैन, लाइट, फ्रिज, ये सारे चीज़, माइक्रोवेव भी, इंडक्शन ओवन भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद रूम रेंट जो कि उनके 6,500 का, वो अलग कर लिए। उसके बेटी अभी बहुत छोटा है, 1.5 साल का है, तो उसको स्कूल के खर्चा तो नहीं है, पर फिर भी मैंने ये सेविंग्स के लिए अलग तरह से रखा है, या कुछ महीने बाद ही तो उनको फिर से ट्यूशन वगैरह देना होगा बच्चे को, तो इसके लिए पहले से मैंने 500 करके अलग करने के बोलूँगी उनको। तो ये कर लेना। आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो आप अलग कर लेना, और कोई किसी और को ये ज़रूरत पड़े तब उन्होंने भी ये इस तरह से कर सकते हैं। देखिए, सभी का अलग अलग इनकम भी होता है और अलग तरह का खर्चा भी होता है। एक तरह सा इनकम भी हो सकता है 20,000, पर फिर भी अलग अलग खर्चा रहता है हर किसी का, तो इसलिए ये उनके हिसाब से मैंने बनाया है। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप बता सकते हैं, मैं आपके हिसाब से भी कोशिश करूँगी। उसके बाद इमरजेंसी के लिए 1,000 रखा है, ताकि उनको कहीं जाना हो या कोई अचानक से आ जाए, या कहीं ना जाना हो तो घूमने जाने के लिए भी वो ये इमरजेंसी फंड 1,000 रुपीज़ अलग करके रख लीजिए। मेडिसिन के लिए 300 रखना, क्योंकि उनके बच्चे हैं तो बीमार पड़ सकते हैं। इसके लिए अगर 300 आप अलग करके रखेंगे तो साल भर में 3,600 होगा, ये बड़ा अमाउंट होगा। तो उसके बाद फ़ोन के लिए 300, 2 फ़ोन आप घर के लिए एक, और बाहर जो आपका हस्बैंड जॉब करते हैं, दोनों में आप फ़ोन यूज़ कर सकते हैं। आप 1,500 का रिचार्ज कर लेना 1 साल का, तो उसमें आसानी होता है। और इसमें से जो सेव हो जाएगा 600 तक, वो आप किसी और चीज़ पे खर्च कर सकते हैं। गैस के लिए 300 रखा है, इसलिए क्योंकि दोस्तों मैंने पहले ही बोला कि उन्होंने इंडक्शन ओवन में कुकिंग करते हैं, तो फिर भी एक गैस सिलेंडर होना चाहिए इमरजेंसी के लिए, इसलिए मैंने 300 रखा है। ये 300 के अंदर आप हर महीने का जमा करेंगे तो 5-6 महीने बाद 1 सिलेंडर का पैसा आपका हो ही जाएगा। आप उसमें से 1 सिलेंडर भी खरीद के रख सकते हैं इमरजेंसी के लिए। स्पेशल डे के लिए 600 रखा है, क्योंकि उनके बच्चे हैं, उनके हस्बैंड है, सास ससुर है, तो आप अलग अलग करके इस तरह से एक एक लिफाफा बना के सभी के लिए कुछ कुछ कर सकते हैं अपने हिसाब से। शॉपिंग के लिए 500 रखा है, आप एक साथ भी जोड़ के भी खरीद सकते हैं 6,000 होने के बाद, या आप अलग अलग हर महीने का भी कर सकते हैं। और ये डास्ट लेके क्योंकि उनके पानी का बिल आता है 100 रुपीज़, और क्लीनिंग के लिए 100 रुपया देना होता है, तो इसके लिए मैंने डास्ट लिख के ये 200 रुपया मैंने उनके लिए छोड़ा है। तो ये रहा मेरा 11,700 रुपया का खर्चा हुआ, इसमें मेरा 300 रुपया बच गया। तो आप इस तरह से ये आप किसी और चीज़ में अपने बच्चे के ऊपर या कहीं और पे खर्च कर सकते हैं। इसके बाद 30% का ग्रोसरी 2,500 का आप लेना, क्योंकि आपके सास ससुर भी है तो आपको ये ज़रूरत होता है। वेजिटेबल के लिए 800 रखा है,
और चिकन के लिए 1000 रखा है जो कि 250-250 करके होगा, और वेजिटेबल 200 रुपया, तो ये 200 रुपया, ये 250 रुपया। फ़िश के लिए आप 200 रुपया, और फिर एग के लिए भी 500 रखा है, और मिल्क के लिए 300 रखा है। आप एक साथ जोड़ के भी शॉपिंग कर सकते हैं, या आप एक अलग अलग लिफाफा बना के उसमें से भी कर सकते हैं। जैसे 250, हर हफ्ते का 250 रुपया का आप चिकन खरीदना, 200 रुपया का वेजिटेबल खरीदना, फ़िश के लिए भी 200 रुपया खरीद सकते हैं आप। इस तरह से भी कर सकते हैं। इसमें आप कोशिश करना, इसमें से थोड़ा बहुत अमाउंट आपका सेव हो जाएगा, मैं कंफर्म बता सकती हूँ, पर थोड़ा कोशिश करना। मिल्क के लिए 300 रखा है, 10-10 रुपया वाला। अगर आपको और ज़रूरत हो तो ये जो 300 रुपीज़ और ये 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा हो गया, आप इसमें से खरीद सकते हैं। इसके बाद 2000 का जो अमाउंट है, इसमें आप एक हस्बैंड के नाम पे एक इंश्योरेंस करा लीजिए, तो ये आपको 10 साल के लिए करा लीजिए, और एक आरडी भी करा लीजिए इमरजेंसी फंड के लिए। ये आपका अगर आप 10 साल के लिए ये दोनों करा लीजिए तो मैं 100% आपको कंफर्म कह सकती हूँ, क्योंकि अगर आप 2000 का एक आरडी भी कराएंगे तो तब भी 10 साल में आपको 4.5 लाख तक मिल जाएगा अमाउंट। ठीक है, मैं प्राइवेट बैंक के बता सकती हूँ, आपको 4 लाख मिलेगा, तो मैं प्राइवेट बैंक का ही आपको बता रही हूँ। आप चाहे तो गवर्नमेंट बैंक में, उसमें थोड़ा बहुत और इंटरेस्ट देता है, या पोस्ट ऑफिस में, तो आप जाके वो भी करा सकते हैं। दोस्तों, सेविंग्स होना ज़रूरी है, क्योंकि पता नहीं कब क्या हो जाए, तो सेव ज़रूर करना, थोड़ा बहुत जिस तरह से भी हो मैनेज करके थोड़ा बहुत सेव ज़रूर करना। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे, और पूजा जी अगर आपको अच्छा लगे तो सभी मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करना अगर नए हो तो, और खुद का ख्याल रखना, फैमिली का ख्याल रखना, खुश रहना। नमस्ते।